देखो, सबसे पहली बात, आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ को लेकर के। क्लास ट्वेल्थ के लिए जितने भी बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम फरवरी में आने वाला है, 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच स्टार्ट होने वाला, आप सभी बच्चों को मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ें इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, स्टडी का अगर सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और अभी तक आई होप सभी जगह सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, या फिर नहीं हुआ है तो इस वीक के एंड तक मैं भी अपने यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी फिलो टीम आप लोगों के लिए सिलेबस कंप्लीट कर रही इसी वीक, मैं तो इसी वीक कंप्लीट कर रहा हूँ 20 दिसंबर के आसपास। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पहले सबसे पहले क्लास नोट्स रेडी करो। क्लास नोट्स सभी यूनिट का प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी होना चाहिए, पहला। उसके बाद जैसे ही हमारा क्लास नोट्स रेडी होता है, दूसरा ऑप्शन क्या करना है, यूनिट वाइज उठाओ और सबसे पहले एक एक करके एनसीईआरटी का जितने भी तरह का क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में चाहे एक्सरसाइज का हो, एग्जाम्पल का हो, इंटेक्स्ट का हो, यूनिट वाइज सबको बनाओ। ठीक है, दूसरा काम ये हो जाए। तीसरा क्या करो, यूनिट वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन पिछले 5 साल का उठाओ और उसको बनाओ। और ये दोनों काम हो जाए तो तीसरा काम, जो तुम पीवाईक्यू बनाए हो उस क्वेश्चन को अब याद करना स्टार्ट करो, मगअप करना स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हें सारे थ्योरीज याद होने चाहिए। तो याद सारा थ्योरी नहीं करना, जितना मैंने क्लास नोट्स में लिखा है सारे को याद नहीं करना, याद उनको करना जो पीछे कई सालों से पूछ रहा है, क्योंकि कुछ ही टॉपिक है जिनको एग्जाम में पूछा जाता है, सारे टॉपिक एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। लेकिन पढ़ना इसलिए है क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है, उससे तुम्हारा ओवरऑल जो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो बिल्डअप होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी होता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार पूछा जाता है, और इसका अंदाजा तुमको तभी लगेगा जब तुम पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीनों बात को फॉलो करो वन बाय वन, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आने वाला एग्जाम में। तो चलिए आज के बात को यहीं पे समाप्त करें।